आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8। इस चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका। यानी कि इस चैप्टर में हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड छोटी से छोटी बात को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। डिस्क्लेमर ये है कि हो सकता है कि ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी बुक से डिफरेंट हो, बट ट्रस्ट मी, दोनों का जो कंटेंट है ना, यानी कि जो बात इस बुक में बताई गई है सेम बात आपकी बुक में भी दी गई होंगी। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बुक से एक्सप्लेन करूँ ना, तो आप स्कैन करके एक पीडीएफ बना देना और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इस बुक से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। एशिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है इस दुनिया का। कंटिनेंट कंटिनेंट का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा ये कि हमारा जो ये अर्थ है इसमें टोटल 5 कंटिनेंट्स हैं, सॉरी 7 कंटिनेंट्स हैं। ठीक है, तो वो सेवन सेवन कंटिनेंट्स के नाम क्या है? तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और जब आप क्लास 6 में थे ना, तो आपने पढ़ा होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अभी जब आप क्लास 7 में हो, मोस्ट प्रोबेबली आप क्लास 7 में हो, राइट? तो अभी आप जब क्लास 7 में हो तो आप अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में पढ़ रहे हो, और अफ्रीका पढ़ोगे और शायद हो सके तो यूरोप पढ़ोगे। फिर जब आप क्लास 8 में जाओगे ना, तो वहाँ पर आप एशिया पढ़ोगे और ऑस्ट्रेलिया पढ़ोगे। ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग इस कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट अफ्रीका। और इसी के बारे में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि ये कैसा है और यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ है, कौन कौन सी नदियाँ हैं। यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं वापस। अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, एशिया बीइंग द फर्स्ट। एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और हमारा इंडिया भी एशिया में ही आता है। इट इज़ मेनली composed ऑफ एंशियंट रॉक्स, plateau, rapids, waterfall, desert, and dense forest. It is due to the efforts of great explorers like David Livingstone and Henry Morton Stanley that it was opened up to people of the world who knew very little about it. Earlier, it was known as Dark Continent. बहुत पहले के ज़माने में अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट कहा जाता था। डार्क कंटिनेंट क्यों कहा जाता था? एज इट वॉज अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि ये जो कंटिनेंट है इसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था। Many parts of Africa came under European control, but today the African countries have become independent. तो कुछ पार्ट अफ्रीका के वो यूरोपियन के अंडर आ गए, जैसे हमारा इंडिया भी यूरोपियन के अंडर आया था ना, ब्रिटिश के अंडर। तो वैसे ही अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ थे वहाँ, वो भी ब्रिटिश के अंडर आए थे। मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूं उससे पहले ना, मैं आपका 10 मिनट्स लेना चाहता हूं, और उस 10 मिनट्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कंट्रीज़ है ना अफ्रीका के, उसके नाम आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। और ट्रस्ट मी, आप 10 मिनट्स मेरे साथ रहो, आपको सारे कंट्री के नाम भी याद हो जाएंगे। उसके बाद जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है। तो चलो मैं अब आपको मैप निकालता हूँ अफ्रीका का, और वहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ उसके कंट्रीज़ के नाम। दिस इज़ द मैप ऑफ अफ्रीका। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, एक एक कंट्री के नाम आपको मैं याद करवाऊँगा, और आप प्रैक्टिस करना, आपको बहुत जल्दी नाम याद हो जाएंगे। ठीक है। और जब आप नाम याद कर लोगे ना, तो आपको मैप में जो लेबल करने के लिए आता ना, वो आप इजीली लेबल कर पाओगे। चलो अब हम नाम पढ़ने स्टार्ट करते हैं सभी का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक पीडीएफ डाउनलोड कर लें, या फिर मार्केट से जाके ऑक्सफोर्ड कंपनी का एक मैप खरीद कर ले आए। चलिए अब हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, फिर है मोरक्को, फिर है अल्जीरिया, फिर है टूनीसिया, फिर है लीबिया, फिर है इजिप्ट। चलो आप मेरे साथ साथ बोलो, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट।
वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। आपको टास्क है कि आप ना इसे 5 टाइम्स बोलोगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आप देख कर बोलो। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, आप यहाँ तक आप 5 टाइम्स पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आप नीचे आओ। नीचे है सूडान, साउथ सूडान, सूडान, साउथ सूडान, कैड, नाइजर, माली, मॉरितानिया। ठीक है, सूडान, साउथ सूडान, कैड, नाइजर, माली, मॉरितानिया। क्लियर? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। सूडान, साउथ सूडान, कैड, नाइजर, माली, मॉरितानिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप ना यहाँ पर आओ, आप ये पार्ट देखो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ हॉर्न के जैसा दिख रहा है, राइनोसोरस के हॉर्न के जैसा। इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक केनिया, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, केनिया, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। तो टोटल 5 हो गए। तो 5 कंट्री मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाता है। ये सारी चीज़ हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको पहले ही ये सब चीज़ से अवेयर कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, केनिया, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। आप मेरे साथ साथ बोलो, केनिया, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। आई होप आप मेरे साथ बोल रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करें। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। सूडान, साउथ सूडान, कैड, नाइजर, माली, मॉरितानिया। ठीक है, अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है केनिया, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, इतने देश हो गए। अब आप यहाँ पे आओ। यहाँ ना छोटे छोटे देश है ये वाले पार्ट में। जो इसका वेस्ट पार्ट है यहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश थे। अब इनका नाम हमें याद करना है। देखो, सेनेगल, गाम्बिया, जीनी बिसाओ, जीनी, इक्वेटोरियल जीनी। यहाँ देखो इक्वेटोरियल जीनी, ये इक्वेटर पे है इसीलिए इसका नाम है इक्वेटोरियल जीनी। ठीक है, और इक्वेटोरियल जीनी इक्वेटर पे है इसीलिए। अब इक्वेटर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। जस्ट मुझे आप ना ये एक्सप्लेन कर लेने दो मैप पूरा, उसके बाद मैं चैप्टर में बता दूंगा कि इक्वेटर क्या होता है। चलो साथ साथ बोलना। सेनेगल, गाम्बिया, जीनी बिसाओ, जीनी, इक्वेटोरियल जीनी। सेनेगल, गाम्बिया, जीनी बिसाओ, जीनी, इक्वेटोरियल जीनी। तो 5 देश यहाँ हो गए, 5 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो गए और ऊपर के देश हमने याद कर लिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से ये छोटे 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 देश के नाम याद कर लेते हैं। सेनेगल, गाम्बिया, जीनी बिसाओ, जीनी, इक्वेटोरियल जीनी। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं। इसके बाद सब सीरेलियन, लाइबीरिया, कोट डी आइवरी। इसका नाम कोट डी आइवरी है। ठीक है, यहाँ पे आइवरी कोस्ट लिखा है, बट एक्चुअल नाम आप जब मैप में देखोगे ना ऑक्सफोर्ड का, तो वहाँ पे कोट डी आइवरी है। ठीक है, सीरेलियन, लाइबीरिया, कोट डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, बर्किना फासो। ठीक है, यहाँ पे कुछ 6 कंट्री है। सीरेलियन, लाइबीरिया, कोट डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, बर्किना फासो। टोटल 7 यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। चलो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद होता चले। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। सूडान, साउथ सूडान, कैड, नाइजर, माली, मॉरितानिया। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने पढ़ा था केनिया, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, अब फिर हमने यहाँ पे छोटे छोटे कुछ देश देखे थे, 5 देश थे यहाँ पे। सेनेगल, गाम्बिया, जीनी बिसाओ, जीनी, इक्वेटोरियल जीनी यहाँ पे हो गए। और उसके बाद 7 देश हमने पढ़ा था लगातार। सीरेलियन, लाइबीरिया, कोट डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, बर्किना फासो। ठीक है, आई होप यहाँ तक अच्छे से याद हो गया होगा। आप ना रिवाइज़ करना, इसे फ्री टाइम में बैठ के आप रिवाइज़ करना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे साथ साथ याद हो रहा होगा। अब आगे की कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं। तो आता है फिर नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया, कैमरॉन, गैबॉन। देखो आप यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, नाइजीरिया, कैमरॉन, गैबॉन, नाइजीरिया, कैमरॉन, गैबॉन।
फिर आता है कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पे 5 देश हो गए। कौन कौन से? कैमरॉन, गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और लास्ट में, लास्ट यानी कि इसी सेट में आप याद कर लेना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरॉन, गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। वंस मोर, कैमरॉन, गैबॉन, फिर है कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, होप यहाँ तक याद हो गया होगा। अब आओ नीचे आ जाते हैं। अब आता है अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना। अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, लिसोतो, इस्वातिनी। अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना। ठीक है, आप इस तरीके से याद करो, अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो क्या एक बार फिर से हम लोग इस छोटे छोटे देश के नाम को रिवाइज करते हुए चलें? हमने पढ़ा था सेनेगल, गाम्बिया, जीनी बिसाओ, जीनी, इक्वेटोरियल जीनी। फिर था सिरेलियन, लाइबेरिया, कोट डिआइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, बर्किना फासो। फिर था नाइजीरिया, कैमरॉन, गैमॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद था अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, इतना हो गया याद। अब आता है नीचे जो सबसे जो साउथ के पार्ट हैं उसे याद करते हैं। आप देखो, साउथ अफ्रीका, लिसोतो, इस्वातिनी। साउथ अफ्रीका के अंदर में ही 2 देश हैं, लिसोतो और इस्वातिनी। साउथ अफ्रीका तो आपको एवं ही याद हो गया होगा, और उसके अंदर 2 देश होते हैं, लिसोतो और इस्वातिनी। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो है 4M, मतलब 4 देश के नाम हैं जो कि M से ही स्टार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से देश है वो है मोज़ैम्बिक, मोज़ैम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालावी। तो आप ऐसे याद करो, मोज़ाम्बिक, मालावी, मेडागास्कर, मॉरिशस। मोज़ैम्बिक, मालावी, मेडागास्कर, मॉरिशस, चारों के नाम एम से स्टार्ट होते हैं ना, इसीलिए मैंने बोला आपको 4M। तो मोज़ैम्बिक, मालावी, मेडागास्कर, मॉरिशस। आपको पता है ये जो मॉरिशस कंट्री है ना, यहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ ये वाले जो कंट्री है यहाँ पे जो लोग हैं ना वो बिहार और यूपी से जाकर यहाँ पे बसे हुए हैं। चलो एक बार फिर से देख लेता हूँ। साउथ अफ्रीका, लिसोथो, इस्वातिनी, मोज़ैम्बिक, मालावी, मेडागास्कर, मॉरिशस। ये 4M को आप सेपरेटली याद करना। ठीक है, आओ एक बार यहाँ से रिवाइज करते हुए चलें। कैमरॉन, गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके नीचे है अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। फिर था साउथ अफ्रीका, इसके अंदर 2 देश थे, लिसोथो और इस्वातिनी। उसके बाद 4M, 4 देश जिनके नाम जो है वो M से स्टार्ट होते हैं, मोज़ैम्बिक, मालावी, मेडागास्कर, मॉरिशस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बस कुछ देश के ही नाम बचे हैं, जैसे कि तंजानिया, फिर है बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक है, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा और सेचल्स। ये सेचल्स भी एक देश है छोटा सा। ठीक है, तंजानिया, यहाँ पे ना लौंग की खेती होती, जो लौंग इलायची होता ना, यहाँ पर लौंग बहुत होता। ये सारी चीज़ ना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, सेचल्स। तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, सेचल्स। तो ये हो गए पूरे अफ्रीका के कंट्रीज़ के नाम। और आई थिंक मैंने 10 मिनट से भी कम लिए होंगे, बट जो भी 10 मिनट से अगर थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो गया, पर आपके माइंड में तो सारे कंट्रीज़ का नाम आ गया ना। अभी जब मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँगा 1-2 बार, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, कैड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। फिर आता है ये, आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ लो। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या क्या? केन्या, इथोपिया, केन्या, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है,
अब है इधर सेनेगल, गाम्बिया, छोटे छोटे देश वाले, सेनेगल, गाम्बिया, जीनी बिसाओ, जीनी, इक्वेटोरियल जीनी, दिखा आपको। फिर है सिरेलियन, फिर लाइबेरिया, सिरेलियन के बाद लाइबेरिया, कोट डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, बर्किना फासो। फिर है नाइजीरिया, उसके बाद कैमरॉन, गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो है अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर ही दो देश हैं, कौन कौन से हैं? लिसोथो, कौन से हैं? लिसोथो और इस्वातिनी, से इस्वातिनी। हाँ, साउथ अफ्रीका के अंदर दो देश होते हैं, लिसोथो और इस्वातिनी। फिर आता है हमारा 4M, मोज़ाम्बिक, मालावी, मेडागास्कर, मॉरिशस। ठीक है, ये चार देश हो गए। उसके बाद है तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, सेचल्स। तो ये हो गए पूरे अफ्रीका के कंट्रीज़ के नाम। अब आपके माइंड में ये कंट्रीज़ के नाम बहुत अच्छे से सेट हो चुके होंगे, और आप 5-6 बार आप रिवाइज़ करना बैठ कर आराम से, और कुछ दिन तक रिवाइज़ करना, आपको सारे कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएंगे। तो अब जो आप पढ़ोगे ना चैप्टर में, अगर मैं बोलूँगा कैड, ठीक है, तो आपके माइंड में सीधा स्ट्राइक करेगा कि कैड कहाँ पे है। ठीक है, या फिर कुछ भी मैं घाना बोलूँ तो यहाँ पे अब घाना आपको दिख रहा है ना, नाइजीरिया बोलूँ तो यहाँ नाइजीरिया है, केनिया के आप बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो केनिया बोलूँगा तो यहाँ पे आएगा। अगर मैं बोलूँ साउथ अफ्रीका तो सीधा आपका माइंड में आएगा नीचे, और मैं बोलूँ मेडागास्कर तो यहाँ पे ये आइलैंड आएगा। फिर उसके बाद और भी, जैसे जैसे मोरक्को बोलूँगा तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे मोरक्को तुरंत स्ट्राइक करेगा आप। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एटलस नहीं है ना, तो आप प्लीज़ आप एक एटलस बाई करना, और कोशिश करना कि वो ऑक्सफोर्ड कंपनी का हो, क्योंकि उसमें प्रॉपर दिया रहता है। चलो अब बैक टू द चैप्टर, अब चैप्टर पर आते हैं। Now we will see the topic location and area. Africa lies mainly in the tropical zone, approximately between 37 degree north and 35 degree south latitude, and 17 degree west and 51 degree east longitude. देखो आपको जो ये लेटा हुआ लाइन दिख रहा है ना, ये जो लेटा हुआ लाइन दिख रहा, इसे ही कहते हैं लैटिट्यूड। लेटा हुआ लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं, और ये जो लॉन्ग लॉन्ग खड़ा खड़ा लाइन है ना, इसे ही कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, इसी को ही कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटा हुआ है उसे कहते हैं लैटिट्यूड। तो याद हो गया लैटिट्यूड का मतलब क्या है। तो जो लैटिट्यूड है अफ्रीका का, वो 37 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री साउथ तक है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 17 डिग्री वेस्ट से लेके 51 डिग्री ईस्ट तक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 half degree north lie in the north, and in the southern part lie tropic of Capricorn. The prime meridian 0 degree passes through घाना। आपने एक कंट्री का नाम अभी याद किया था ना, घाना, टोगो, बेनिन, तो वही घाना। द इक्वेटर रफली डिवाइड अफ्रीका इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये इक्वेटर क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। आप इस इमेज को देखो, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, और वो 0 डिग्री होता है। अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जाता है उसे कहते हैं हम लोग इक्वेटर, और अर्थ के ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आपको यहीं पे प्राइम मेरिडियन मिल जाएगा। प्राइम मेरिडियन का जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 डिग्री होता है, और आपको दिख रहा होगा ना, ये अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो किस तरीके से इक्वेटर जो है अर्थ को 2 टुकड़ा में बांटता है, इक्वल टुकड़े में बांटते हैं। तो जब आप 23 डिग्री, यानी कि ये 23 डिग्री और 26 मिनट अगर आप ऊपर जाओगे तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उतना ही जब आप नीचे आ जाओगे तो उसे ही कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये वाला, यहाँ ये वाला लाइन। और इस लाइन के, ये दोनों के बीच वाला एरिया में ही, ये दोनों के बीच वाले एरिया को ही कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाले एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। Therefore, the four important lines of latitude and longitude that pass through Africa are prime meridian, the equator,
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो 4 इमेजिनरी लाइंस होते ना, जो हमारे अर्थ के होते हैं 4 इमेजिनरी लाइंस, तो वो सारे ना अफ्रीका से होके गुजरते। लाइक प्राइम मेरिडियन मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारे लाइंस जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट से होकर गुजरते हैं। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका किस किस चीज़ से घिरा हुआ है। तो अफ्रीका इज सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी। अफ्रीका जो है वो मेडिटेरियन सी से सराउंडेड है, नॉर्थ के साइड, नॉर्थ यानी कि ऊपर वाले पार्ट में। द एटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, यानी कि ये जो अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है ये पार्ट, तो ये वाले पार्ट को अटलांटिक ओशन कहते हैं, साउथ वाले। और ऊपर जो नॉर्थ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाइट के जो थोड़ा सा वाइट के जो नीचे आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, वो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी इन द वेस्ट। एंड द इंडियन ओशन इन द ईस्ट, ईस्ट में आपको इंडियन ओशन दिख रहा है। और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और अफ्रीका यूरोप से अलग होता है एक पतली सी पानी की धारा के थ्रू, और उस पतली सी धारा का नाम है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और वो गिब्राल्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा, मैं आप एक प्रॉपर इमेज आपको शो कर दूंगा थोड़ी देर में। अर्लियर द रेड सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। पहले क्या होता था, जो रेड सी है, रेड सी यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ जो अफ्रीका और ये एशिया के बीच में ये वाला जो ब्लू लाइन है, ब्लू वाले पार्ट है, पानी जो है, इसे ही कहते हैं रेड सी। ओके, वो जो रेड सी है, अर्लियर द रेड सी सेपरेटेड अफ्रीका फ्रॉम एशिया, बट नाउ द स्वेज कैनल बिल्ट ऑन द isthmus of Suez separate Africa from Asia and join the Mediterranean Sea and the Red Sea. Almost अफ्रीका ऑलमोस्ट टचेस एशिया इन द नॉर्थ ईस्ट। ये वाले पार्ट में अफ्रीका एशिया से पूरे तरीके से टच हो जाता है यहाँ पर। बट द टू कंटिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ स्ट्रीट ऑफ बाब अल मंदेब। और बट ये दोनों अलग होते हैं। बाब अल मंदेब एक पतली सी रास्ते हैं पानी की, उससे अलग हो जाते हैं। द केप ऑफ गुड होप लाइज इन द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट। और यहाँ नीचे जो है ना, यहाँ कहा जाता है इस पार्ट को केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, जो कि सबसे सदर्न पार्ट में है। अब मैं आपको एक प्रॉपर इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ सभी एरिया को। अभी हमने पढ़ा कि अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में इंडियन ओशन है। तो आप यहाँ पे देख लो, प्रॉपर दिख रहा है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। और ऊपर की साइड में मैंने बताया था ना ये मेडिटेरियन सी है, तो ये रहा मेडिटेरियन सी हमारा। और यहाँ पर ही ये स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर, यहाँ पे एक पतली सी रास्ता है, ठीक है, जो कि दिख नहीं रहा है अभी प्रॉपर, बट यहाँ पे एक पतली सी रास्ता है, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, और यहाँ पर रह गया रेड सी। ठीक है, बाब अल मंदेब पढ़ा था ना हमने, तो बाब अल मंदेब इसी पार्ट को कहा जाता है। और यहाँ पर आपको ये छोटी से यहाँ पे एक नदी है, मतलब ये यहाँ पे नदी के जैसा है, जिसे कहा जाता है स्वेज रिवर। ठीक है, स्वेज कैनल, जो पतली नदी रहती है ना उसे कैनल कहा जाता। तो यहाँ से पतली नदी गुजरती है जिसे हम लोग स्वेज कैनल कहते हैं, जो कि स्वेज कैनल को, एशिया को ये यूरोप से जोड़ता है, स्वेज कैनल। ओके, और यहाँ पे जो बताया गया था केप ऑफ गुड होप, जो कि सदर्न पार्ट में है, उसका स्टोरी ये है ना कि वास्को डी गामा जब इंडिया का खोज करने के लिए निकला था ना, तो वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के इस पार्ट में आ गया और वो पूरा खुश हो गया। ठीक है, उसको लगा कि इंडिया मिल गया और वो पूरे तरीके से खुश हो गया और झूमने लगा। बट बाद में इसे पता चला कि ये तो अफ्रीका का कोई कंट्री है। ठीक है, बट उसे उम्मीद जग गया कि इंडिया भी इधर ही कहीं है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका कवर्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ के 100% एरिया में 20% एरिया सिर्फ अफ्रीका के पास है। एंड अबाउट 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका इज अराउंड 1.216 बिलियन। आप सोच लो कितना यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल फीचर्स के बारे में। फिज़िकल फीचर में हम क्या पढ़ते हैं? फिज़िकल फीचर्स में हम पढ़ते हैं अबाउट द माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स, प्लेट्यू और रिफ्ट वैली, हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्ट वैली के बारे में मैं आपको डिटेल में, सभी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट वो मैं अब आपको बता पाऊंगा पार्ट सेकेंड में।
ठीक है। पार्ट सेकंड विल बी पेड वीडियो, और आप उसे अवेल करने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आप उससे कांटेक्ट करो, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा विथ अ नॉमिनल फ़ी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लव माई एफर्ट, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जितनी भी चीज़ मैंने पढ़ाए। अभी तो ये चैप्टर की शुरुआत हुई है, अभी इसमें और भी हमें 9 पेजेस पढ़ना है। तो आप देख लो कि हमें कितनी सारी चीज़ें और सीखनी है इसमें। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आप मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो यहाँ तक कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना है। और पार्ट सेकंड के लिए प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे एक बार कांटेक्ट करो, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द पार्ट सेकंड।